हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो हमें एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है वो है 2024/23। ये हमारा क्या है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर रखा गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। Application are invited for the following post tenable at मुंबई। सबसे पहली जो हमारी पोस्ट है वो है मैकेनिकल इंजीनियर की। यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए एक पोस्ट आई है और जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। लेवल 10 की हमारी यहाँ पे जॉब रहने वाली है और यहाँ पे जो हमारा पे स्केल रखा गया है वो है 1,13,679 रुपये। उसके बाद जो सिविल इंजीनियर है उनकी एसटी कैटेगरी में एक वैकेंसी आई है और उनका भी यहाँ पे लेवल 10 की वैकेंसी रहने वाली है। फिर है साइंटिफिक ऑफिसर की, यहाँ पे एसटी कैटेगरी में एक वैकेंसी है और यहाँ पे ये लेवल 10 की जॉब रहने वाली है। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 33 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद जो साइंटिफिक ऑफिसर हैं वहाँ पे यूआर कैटेगरी की एक वैकेंसी है और यहाँ पे 28 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। ये भी हमारी लेवल 10 की यहाँ पे जॉब रहने वाली है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आई है और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स रखी गई है और यहाँ पे जो पे लेवल है वो भी हमारी यहाँ पे 10 की ये जॉब हमारी रहने वाली है। उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट की। जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उनकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक वैकेंसी आई है और ये पे लेवल 6 की वैकेंसी रहने वाली है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पे जो हमारा पे स्केल है वो 70,290 रुपये रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उनकी यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आई है। यहाँ भी हमारी 28 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है और ये हमारी लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। उसके बाद हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, ये भी हमारी लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। फिर है टेक्निकल असिस्टेंट की, यहाँ पे एससी कैटेगरी में एक वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट बी गार्डन, यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। फिर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी, उनकी भी यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। ये थी हमारी यहाँ तक की लेवल 6 की वैकेंसीज। अब हम बात करते हैं लेवल 3 की वैकेंसीज की। यहाँ पे जो हमारा लेबोरेटरी असिस्टेंट है उनकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। उसके बाद जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है उनकी यूआर कैटेगरी में एक वैकेंसी है। जो ट्रेड्समैन है, ट्रेड्समैन टर्नर, उनकी यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में एक वैकेंसी है। उसके बाद उनकी यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है और जो सिविल वाले हैं उनकी ओबीसी कैटेगरी में एक वैकेंसी है। ट्रेड्समैन इलेक्ट्रिकल, उनकी यूआर कैटेगरी में एक वैकेंसी है। फिटर की यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक वैकेंसी है। टर्नर की यहाँ पे हमारी जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के अंदर हमारी एक वैकेंसी है। फिर जो ट्रेड्समैन बी इलेक्ट्रिकल हैं उनकी एसटी कैटेगरी में एक वैकेंसी है। ट्रेड्समैन बी इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक वैकेंसी है। क्लर्क की यहाँ पे यूआर कैटेगरी में दो वैकेंसीज हैं और जो एससी कैटेगरी है वहाँ पे एक वैकेंसी है। वर्क असिस्टेंट टेक्निकल सिविल की यहाँ पे यूआर कैटेगरी में एक वैकेंसी है। उसके बाद जो वर्क असिस्टेंट टेक्निकल सिविल हैं उनकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक वैकेंसी है और यहाँ पे जो पे लेवल है वो हमारा क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट हैं वहाँ पे बीई बीटेक होनी चाहिए, फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि इंस्टॉलेशन के अंदर, ऑपरेशन के अंदर, मेंटेनेंस ऑफ लार्ज, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर। यहाँ पे ये हमें डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग सिविल। जो सिविल वाले हैं उनका भी यहाँ पे फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की बीई बीटेक के अंदर और 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जो साइंटिफिक ऑफिसर हैं उनकी यहाँ पे
फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, और BE BTech होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम 1 से 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जो साइंटिफिक ऑफिसर हैं उनका यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 60% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे अगर आपने फुल टाइम डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग की BE BTech के अंदर कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। फिर आपका यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल की, यहाँ पे एक पोस्ट आई है अनरिजर्व के लिए। यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ। और आपको यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और 5 साल का आपके पास एज एन एडवोकेट और लॉ ऑफिसर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे है साइंटिफिक असिस्टेंट का, यहाँ पे आपके पास फुल टाइम साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ इन फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर 60% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फ्रेश एज वेल एज कैंडिडेट विद 1 और मोर ईयर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और आपको यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम एंड डाटा सर्वर के अंदर। जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल पोस्ट है उसमें आपके पास फुल टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क इन ए रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है वो है हमारी यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की। यहाँ पे हमें बोला गया है फुल टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपको यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हमारी नेक्स्ट आती है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट गार्डन। यहाँ पे आपके पास फुल टाइम साइंस ग्रेजुएट होनी चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और आपको यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर और इसकी एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पे 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गार्डन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। यहाँ पे ग्रेजुएट होनी चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से 55% मार्क्स के साथ, और आपको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर के अंदर। और आपको यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर, परचेज के अंदर, स्टोर्स के अंदर, इन ए लार्ज एंड रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी, जो कि हमारी अनरिजर्व के लिए यहाँ पे पोस्ट आई है। यहाँ पे भी हमें सेम बोला गया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आपको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर, डाटाबेस के अंदर और अकाउंटिंग प्रोसीजर के अंदर, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी है यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट की। यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 60% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स से, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग एंड असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर। उसके बाद हमें एडिशनल में यहाँ पे बोला गया है अगर आपने यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किसी भी NCVT से,
तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग एंड असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे है लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो कि हमारी अनरिजर्व के लिए यहाँ पे पोस्ट आई है। यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग सोल्डरिंग एंड इन लेबोरेटरी इंडस्ट्री के अंदर। और हमें बोला गया है अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है किसी भी एनसीवीटी से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में और 1 साल का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ट्रेड्समैन टर्नर का। यहाँ पे आपके पास जो टर्नर ट्रेड है उसके अंदर आपके पास अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे है आपके पास तो आपके पास यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हमारे यहाँ पे है ट्रेड्समैन बी सिविल का। यहाँ पे एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ एनसीवीटी से प्लम्बिंग ट्रेड के अंदर और 2 साल का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोला गया है अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है प्लम्बिंग ट्रेड के अंदर तो आपके पास यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेड्समैन इलेक्ट्रिकल के अंदर हमें बोला गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2 साल का यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपके पास यहाँ पे इस ट्रेड में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे फिटर का है सेम वही, अगर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो फिटर ट्रेड में तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आपके पास यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है हमारे यहाँ पे टर्नर ट्रेड का। यहाँ पे अगर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है टर्नर ट्रेड में और आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है आपके पास 60% मार्क्स के साथ तो आपके पास यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। यही हमारे यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए रहने वाला है। अगर आपके पास यहाँ पे एनटीसी सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपने अगर यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लर्क के पोस्ट की। यहाँ पे हमें बोला गया है टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए आप 50% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर यूज़ आपको सारे यहाँ पे आने चाहिए और आपके पास एज ए क्लैरिकल ड्यूटीज़ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम हमें यहाँ पे क्लैरिकल जो शेड्यूल कास्ट के लिए पोस्ट आई है उसमें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी रखी गई है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सभी का यहाँ पे बता रखा है। जैसे किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है तो किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट रखा गया है। फिर हमारे यहाँ पे आता है वर्क असिस्टेंट टेक्निकल का। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी क्लास पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और अगर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है किसी भी एनसीवीटी से मेंशन ट्रेड के अंदर और 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो आपकी एज है वो 1 जुलाई 2024 को मान के यहाँ पे आपकी एज की गणना की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज यहाँ पे देखी जाएगी। फिर यहाँ पे हमें बोला गया है जैसे जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा इंक्लूडिंग ए प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर बाद में उनका काम वहाँ पे अच्छा होता है तो वो वहाँ पे लाइफ टाइम तक क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल रिव्यू द अपॉइंटमेंट इज कंटिन्यूड टिल सुपरएन्यूशन एज विच इज 60। यहाँ पे हमें बोला गया है यहाँ पे जो फॉर्म है वो सिर्फ हमें यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग।
कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट हु आर एलिजिबल फॉर फर्दर एज रिलैक्सेशन। यहाँ पे हमें एक चीज़ बोली गई है, जो कैंडिडेट हैं उनको 11 जनवरी 2025 से यहाँ पे जो 2025 से पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करना है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, एंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट मस्ट रीच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डी रिक्रूटमेंट सेल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, 1 होमी भाभा रोड, नवीन नगर, कोलाबा, मुंबई 40,005 बाय 11 जनवरी 2025। अगर आप उसको पोस्ट करते हो तो क्या करना है आपको, सारी आपकी जो डिटेल्स हैं, सीरियल नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपको वहाँ पे लिख के आपको जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पे क्या करना है, इनको सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद कॉपीज एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एज आपके पास होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए उस टाइम पे। अगर आप जिस कैटेगरी से हैं उसके आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये थी हमारी यहाँ पे टिफर टाटा इंस्टीट्यूट की तरफ से वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।